आज हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच का किस तरह से बनाया जाता है, और ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर का ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है। इससे पहले हमने देखा ब्रांच अकाउंट को किस तरह से बनाते हैं। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को रीड करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कि इसमें क्या है, हम देखते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ब्रांच का बनाया जाएगा उसका फॉर्मेट क्या है। यहाँ हम देख सकते हैं हमने लिखा लाहौर ब्रांच है, तो हमने ब्रांच का नेम लिखा कि ये लाहौर ब्रांच है हमारी। इसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, और जिस ईयर के लिए बनाया जा रहा है पूरे साल का की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें होती है, तो हमने लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी आइटम्स हम लोग लिख रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, या ये हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स और रुपीज़, फिर पर्टिकुलर्स और क्रेडिट। अब क्रेडिट पर हम लोग जानते हैं, हम वो चीज़ें लिखते हैं जैसे हमारी इनकम हो गई, और इसके अलावा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम सेल करते हैं, कुछ आता है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और डेबिट पर हम लोग अपने तमाम एक्सपेंसेस को लिखते हैं। तो हमने फॉर्मेट देखा, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। खान टेक्सटाइल स्टोर्स इस्लामाबाद हैज़ अ ब्रांच इन लाहौर। खान टेक्सटाइल स्टोर है और इस्लामाबाद में उसका हेड ऑफिस है, और ब्रांच है उसकी लाहौर में। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 20%। तो हमने इससे पिछली जो कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देखी थी ब्रांच की कि कॉस्ट प्राइस पर कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, कुछ चीज़ें इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस पर ट्रांसफ़र होती हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि इस ब्रांच में ऐसा होता है कि जो भी चीज़ ट्रांसफ़र की जाती है वो कॉस्ट प्लस 20% पर की जाती है, जो कि सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग इससे पहले फाइंड करेंगे कि कितने परसेंट इसमें कॉस्ट है और कितना इसमें प्रॉफिट है, क्योंकि जो भी ऐसा प्रॉफिट होता है उन चीज़ों का जो कि अभी सेल नहीं हुई होती, और हम लोग पहले ही, जैसे अगर एक हेड ऑफिस ब्रांच को चीज़ें भेज रहा है वो सेल पर भेज रहा है, सेल प्राइस पे, जबकि सेल इनमें से हो सकता है कुछ चीज़ें ना हुई हों। इसलिए कॉस्ट को और जो प्रॉफिट को अलग करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमने वर्किंग लिखा किस तरह से हम लोग प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अगर कॉस्ट हमारी हो ₹100, हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं कि कितना मार्जिन हमें पता चल जाए कि कितना जो भी प्राइस होती है उसमें कितना मार्जिन प्रॉफिट का होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट अगर 100 है तो हम लोग कितना प्रॉफिट लेते हैं, 20% प्रॉफिट हम लोग रखते हैं, और जो हेड ऑफिस है वो 20% इसमें ऐड करके कॉस्ट पर फिर चीज़ों को भेजता है। तो 20% 100 का अगर हम लोग 20% कैलकुलेट करें तो ये किस तरह से हो सकता है, 100 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडिंग बाय 100। तो ये हमारे पास 2 0 से 0 0 कट गए, तो ये ₹20 आएगा। यहाँ हम लिख देते हैं, इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, ये हमारी वर्किंग हो गई। तो ये जो हमने 20 कैलकुलेट किया है, ये 20 हम लोग जमा करेंगे कॉस्ट में, तो ये हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट में 20% प्राइस जो है वो जो प्रॉफिट रखा जाता है, प्राइस बनती है 20% प्रॉफिट रखकर, तो हमारे पास प्राइस आती है 120। तो प्रॉफिट अगर यहाँ पर 20 ऐड किया जाए तो ये 120 हमारे पास आ रहा है प्राइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इस प्राइस पर, इसका मतलब है गुड्स जो हैं वो इस प्राइस पर आई हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि प्रॉफिट जो है उसकी परसेंटेज लेंगे प्राइस से, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि प्रॉफिट प्राइस का कितने परसेंट है। तो ये हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 20 प्रॉफिट का डिवाइडिंग बाय 120। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 2 1 टाइम 2 एंड 2 6 टाइम 12, तो ये हमारे पास आ गया 1/6। इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ब्रांच को जो भी सेंड कर रहा है, जो भी भेज रहा है, उसमें ये अपना मार्जिन जो रख रहा है वो है 1/6 जो है, उसमें उस प्राइस में 1/6 जो है वो प्रॉफिट है। तो हमने यहाँ जो पहली इन्फॉर्मेशन पढ़ी इसको हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आगे जो हम लोग देखते हैं उसे साथ साथ समझ के हम लोग लिखते चले जाएंगे, ताकि जब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाना हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना हो, तो वर्किंग हमारे पास साथ में मौजूद हो, जो भी बात हुई है वो हम लोगों को पता हो। तो चलते हैं आगे।
द लाहौर ब्रांच कीप्स इट्स ओन सेल्स लेजर एंड ट्रांसमिट्स ऑल कैश रिसीव्ड टू खान एवरी डे। अब लाहौर ब्रांच जो है वो अपने पास भी अपने अकाउंट्स में तमाम इन्फॉर्मेशन मेंटेन करती है और जो भी कैश बैलेंस होता है वो हर रोज़ भेजती है खान टेक्सटाइल स्टोर यानी हेड ऑफिस को। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ लाहौर ब्रांच आर पेड फ्रॉम खान। अब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं लाहौर ब्रांच के वो खान टेक्सटाइल स्टोर से पे किए जाते हैं। जैसे कैश हमने कहा कैश भेज देती है जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को, ऐसे ही हेड ऑफिस तमाम एक्सपेंसेस को हेड ऑफिस ही बियर करता है, वही तमाम एक्सपेंसेस पूरे करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द खान ब्रांच फॉर द ईयर 2018। अब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं खान स्टोर्स का, यहाँ पर खान टेक्सटाइल स्टोर्स का। तो सबसे पहले हमारे पास है कैश सेल्स फॉर द ईयर 60,000। वो सेल्स जिनके थ्रू हमारे पास कैश वसूल हो चुका है वो है 60,000। इसके बाद है क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 40,000। क्रेडिट सेल हैं 40,000। तो सेल्स हम जानते हैं कहाँ आती हैं, ये है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम सेल्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल्स और इसमें जो हमारी कैश सेल हैं वो हम लोग लिखेंगे। फिर है हमारी क्रेडिट सेल, तो यहाँ हम क्रेडिट लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि कैश सेल्स हैं हमारी 60,000, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 60,000 कैश हमारी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल हैं हमारी 40,000 और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रेडिट सेल्स हैं हमारी 40,000 और इसको हम लोग टोटल अगर करें तो जो हमारी टोटल सेल्स बनती हैं वो हैं 1 लाख। हम लोग सेल्स लिख चुके हैं। सेल्स के बाद हमारे पास है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेल्स हमने टोटल लिखी और सेल्स के बाद जो हमारी क्रेडिट साइड पर चीज़ आती है वो आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या है। यहाँ हम देख सकते हैं स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। अब क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है और वो इनवॉइस यानी सेलिंग प्राइस पर गुड्स को जब सेंड किया है तो इस 30,000 में जो प्रॉफिट है वो भी शामिल होगा। जबकि हम जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम क्लोजिंग स्टॉक में से हमारा प्रॉफिट जो है वो हम लोग नहीं लिखते, हम उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की हम वैल्यू लिखेंगे जो कि है 30,000। अब इसमें कितना प्रॉफिट होगा, तो ये जो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 की हमने लिखा। अब इसमें कितना ऐसा प्रॉफिट है जो अभी रियलाइज़ नहीं हुआ। रियलाइज़ तब होगा जब ये हमारा स्टॉक जो है वो सेल आउट हो जाएगा, ये चीज़ें हम सेल कर देंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा कितना है वो हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ हमने कहा कि 1/6 जो है वो प्रॉफिट होता है जिस भी अमाउंट की चीज़ें सेंड की जाती हैं उसमें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 30,000 जो है वो हमारा स्टॉक है और इस स्टॉक पर 1/6 जो हम लोग ले रहे हैं वो 1/6 जो एडिशनल है इस स्टॉक का 1/6 प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट है उन गुड्स का प्रॉफिट है जो गुड्स अभी सेल नहीं हुई। तो 6 1 टाइम 6 5 टाइम 30 एंड 5 ये ज़ीरोस लगा दी और ये 5,000 हमारे पास आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5,000 है ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम यहाँ पर 30,000 में से लेस करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं 5,000 और इसको हमने लेस करना है और जब इसको लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,000। तो अब जो हमने यहाँ स्टॉक को रिकॉर्ड किया है, स्टॉक को लिखा है, ये कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया गया है। प्रॉफिट जो था अनरियलाइज वो हमने यहाँ से लेस कर दिया। जो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से क्रेडिट साइड पर हम सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट को हमने उसमें से लेस कर दिया। तो इससे आगे डेबिट साइड को लिखना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, तो वो हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।